रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धारे, आशा एक गुरुदेव की और न चित विचारे, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहुतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकरे, महामोहुतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकरे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, यह सत्संग जो यहाँ पर हो रहा है, मृत्युंजय जी करा रहे हैं सत्संग। बहुत समय से इस सत्संग कराने के पक्ष में थे, यहाँ सत्संग हो पकड़िया गाँव में। समय भी बना, शायद 2 समय बना। कोरोना लेकर के लॉकडाउन के कारण दोनों समय का सत्संग दोनों बार जो बना स्थगित हो गया, सत्संग नहीं। तब इन्होंने पुनः कहा कि घरवास है हमको बाबा, जल्दीबाजी में दे दीजिए समय। तो घरवास की तिथि थी उधर 19 तारीख को, शायद 14 तारीख को हम बताए थे। इतने निकट में तो हम नहीं जा सके, उतना निकट में समय में परेशानी। तो यही समय, तो कोई समय दे दीजिए, सत्संग हो जाएगा, घरवास हो जाएगा। यही समय सत्संग हो रहा है। लेकिन गांव समाज में तो देखते ही हैं, रंग बिरंग के लोग होते हैं। का घरवास नहीं किए बढ़िया से, ये कोनो घरवास हुआ, पंडित जी नहीं आए, देवता पितर नहीं हुआ, घरवास कैसे हुआ? लोग कहते हैं। इनके घर में भी सब तरह के लोग, सब मन में खटपटी हो जाती है, खटका लग जाती है। तो देखिए, एक सज्जन थे, पुत्र को साथ में लेके, रजक जाति का था, जो कपड़ा व्रत होता है, धोबी जिसको कहते हैं। गया बाजार में एक गधा किना, दोनों बापुत मिल के गया, विचार कर कि लाने में सहूलियत हो। गधा किना जरूर, नया गधा, कोई कभी काम धाम नहीं किया था गधा, नए किना, यहाँ काम करता उससे। कहा देखो, बेटा को कहा गधा किने हैं, नए है ये, अपने यहाँ इसका उद्घाटन होगा, वहीं काम शुरू करवावेंगे इससे। इसको सीधे पैदल लेते चलो इसको, मैंने इस पर चढ़ना और नहीं, चलो वहाँ विध विधान करके तब इस पर लदनी का काम करेंगे, कपड़ा ला देंगे, चढ़ेंगे। चल दिया पैदले, गधा भी टहलते हुए, आगे आगे पिताजी रास पकड़े हैं, पीछू से बेटा उसको हकाते हुए ला रहा।
एक चौक मिल गया, चौक चौराहा पर 10 लोग रहते हैं सब तरह। कहा देखो 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 दुनिया कैसी हो गई है। दोनों बाप बेटा गधा, न एक किला है, पैसों लगा होगा, अब पैदले जा रहा है। कैसा आदमी है को पैसा का पैसा न लगा है, चढ़ के जाता पैदले जा रहा है। गधों को एकदम भड़काते हुए जा, पैदले बुलाते हुए। सुन लिया पिताजी ने। आगे बढ़ने पर चौक से आगे बढ़ा, कहा बेटा लोगों ने दोष दिया गधा पर, किसी को चढ़ के जाना नहीं, जो चढ़े हो ना कोई लोग दोष दिया। एक काम करो तुम चढ़ो। बेटा को चढ़ा दिया, जा रहा था। दूसरा चौक मिल गया, वहाँ लोग 10 लोग थे चौराहों का। देखो जमाना कैसा आ गया है। बेटा गधा पर चढ़ के आराम से, अब बाप पैदले जा रहा है ठीक। हाँ बड़ा गड़बड़ा गया। अब आगे बढ़ा, चौक से आगे दूसरे चौक का। बेटा नहीं चढ़ा कोई तब दूसरा, तुम चढ़ा तो हम ही को चढ़ने, उतरो। बेटा को उतार दिया, अपने छड़प के चढ़ गया, जा रहा है। जाते जाते तीसरा चौक मिला, वहाँ भी 10 लोग थे। कहा दुनिया कैसी अच्छी अच्छी, देखो बाप देखो गधा पर आराम से, अब बेटा बच्चा बेचारा पैदल जा रहा है। हाँ कैसा है जमाना, देखो अनर्थ हो रहा है। सुन लिया, आगे बढ़ा, तीसरा चौक से आगे। रे बेटा नहीं चढ़ा तब दूसरा, तुम चढ़ा तब दूसरा, हम चढ़े तब दूस दिया। इसका मतलब है लोगों का कहना है कि दोनों आदमी चढ़ गए इस पर, अब नहीं दूसरे कि यही काम बाकी है। दोनों बाप बेटा चढ़ गया, गधा बेचारा हालत खराब जा रहा है। चौथा जो चौक मिला वहाँ 10 आदमी। कहा कि दुनिया अब नहीं रहेगी, अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है। एक गधा बेचारा आस पर दोनों बाप बेटा चढ़ गया है। कहो पहले अनर्थ है कि नहीं। गधा की हालत खराब है और दोनों बेटा आराम से बाप बेटा जा रहा है। बड़ा फेरा उतर गया वहाँ पर। कहा बेटा नहीं चढ़ा तब दूसरा, तुम चढ़ा तब दूसरा, हम चढ़े तब दूसरा, दोनों चढ़ गए फिर भी दूस दिया। इसका मतलब हम समझ गए, अब समझ में आ गई बात। नयान गधा किने हैं, इसको पैदल नहीं ले जाना है, नहीं इस पर चढ़ना है। लोगों का कहना यही है, इसलिए सब जगह लोगों ने दूसरा सब तरह में। मतलब है कि गधा को दोनों बाप बेटा मिल के कन्हा पर लाद लो तब चलो, अब नहीं दूसरे करना। टांग बांध दिया, गधा को दोनों बाप कन्हा पर, बाप की तरफ उसका मस्तक, पीछे उसकी पुट्ठा चल रहा। अब तो चौक नहीं मिला, सब चौक खत्म हो गया, 5 चौक। अब जो है नदी पार कर रहा था, नदी में पुल था बना हुआ, यही बाढ़ का समय। नदी लबालब पानी से भरी थी। आ गधा जो था उसकी आँख तो कनपट्टी में है, हम लोग तरफ नहीं ना, इधर बगली में है, बगली में ना होता, इधर अपना हम लोगों से थोड़ा अलग होता है। ऐसे जो हुआ ना, तो आँख जो है नीचे पुला पर जो गया, किंचे किंचे पुला के बगले बगले ले जा रहा था। पानी जो देखा न गधा के मन में हुआ घाट पर आ गए हैं। घाट पर गधा की आदत थी जाने की। सो पानी देख के गधा इतनी देर से उचक गया, झोंक से जो उचका, गर्दन पर से अनबैलेंस हो गया, गिर गया पानी में। टांग गोड़ बांध ले, हाँ हाथ तो नहीं, तो चारों पाँव बांध दिया था। गधा जो पानी में गिरा, खूब डूब करके मर गया। पैसा खत्म, पैसा बेकार हो गया गधा। अब दोनों बाप मथा पर हाथ दे के, हे भगवान, लोगों की बात में पड़ की दशा हो गया। लोग जो जो कहो करते गए, अंत में गधा हवा हाथ से निकल गया। लोग जो दुष्टा है, बढ़ियों की उसमें भी दुष्ट देगा, खराब में तो दूसरे करे, बढ़ियों में दूसरे, समझे न लोगों की बात। एक तो यह सुन लिए, इसीलिए अपनी बुद्धि विवेक से चलना चाहिए। लोगों अपनी बुद्धि विवेक देखिए, सज्जनों से पूछिए, संत महात्माओं से पूछिए, अच्छे लोगों से ज्ञान प्राप्त कीजिए। अच्छे लोग अच्छी बात बताते, जहीं तहीं वाली बात वो नहीं बतावेंगे।
सज्जन का संग कीजिए। भगवान राम की वाणी में आया, छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन। हर एक घरवास की बात सुना देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। पार्वती जी की जिद पर शिवलोक का निर्माण किया गया। पार्वती जी की जिद पर शिवलोक बना, समझे? उसमें प्रसंग है, उधर प्रसंग हमको नहीं सुनाना है। किस कारण बना? उस पार्वती की जिद पर विश्वकर्मा जी को भगवान शिव ने आह्वान किया। कहा क्या बात है प्रभु, आज्ञा? कहा आज्ञा क्या करेंगे, क्या देंगे तुमको? हे पार्वती से पूछ लो। हट कर दिया, खूब भवन चली गई है। पार्वती जी ने इसका अपमान किया। अब प्रतिशोध की भावना से कहती है कि शिवलोक बनाइए। आपका नाम संसार में इतना फैला है, रहने का घर द्वार बढ़िया नहीं है, लोग दूसता है, लोग हमको अपमानित करता है, बनाइए तभी हम अनशन तोड़ेंगे। अच्छा ठीक है। पार्वती से मिले। पार्वती जी कहती हैं कि हे विश्वकर्मा, ऐसा शिवलोक बनाइए जिसके सामने में ब्रह्मलोक विष्णु लोक सब फीका पड़ जाए। ठीक है, हम बना शिवलोक बन गया। कहा पार्वती जी को, जाके देखो माता सही बना है कि जाके देखे न पार्वती जी। तो ऐसा बना था कि पार्वती तो गदगद कहती है कि हे विश्वकर्मा, जैसा मैं सोची थी उससे काय गुना तुम अधिक बढ़ा के बना दिया। इसके सामने में सब फीका। विश्वकर्मा जी को बढ़िया विदाई कर दी, इनाम दे दी। विश्वकर्मा जी चले गए। अब पार्वती सोचने लगी घरवास भी करना है। क्या करना है? घरवास। समझिए इसको। भगवान शिव जी पूछते हैं कि पार्वती, महल तो बन गया और कोई काम है, कौन बात है? सो भी को हृदय खोल के कहाँ पर हो? गृह प्रवेश तो नहीं की हूँ, घरवास नहीं किया हूँ, घरवास कर। भगवान शंकर कहते हैं घरवास करेगी। नहीं, कहाँ? अच्छा कैसे कैसे करेगी घरवास? कौन किस्म से करेगी? कौन ढंग से घरवास करेगी, गृह प्रवेश? पार्वती जी पूछते हैं प्रभु किस किस ढंग से घरवास होता हो बताइएगा, तब न हम पसंद करेंगे कौन ढंग बढ़िया होगा। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, एक तो होता है सीधा सीधी ऋषि मुनि साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग भजन कर लो। सत्संग भजन करके बड़े अच्छे अच्छे शास्त्रों का बढ़िया से अवलोकन करो, पाठ करो। सबसे बढ़िया घरवास, कोई तरद्दुत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, घरवास होगी। सत्संग करके घरवास, घर में सत्संग। भगवान शंकर की वाणी में बराबर सुनाता, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। सत्संग से बढ़ के कोई यज्ञ है? इतना सुनते हैं तो क्या समझे? अभी तक व्यवहार में खड़े नहीं उतरते। व्यवहार समय आता है तो आप विफल हो जाते हैं, ये बात निश्चित है। तो एक होता है, दूसरा ढंग है पंडित लोग आते हैं, बड़ा ऊम टाम होता है, धूम धमाका होता है, चहल पहल खूब होता है, कर्मकांड के द्वारा लोग घरवा। पंडित जी आते हैं, कितने घाट का क्या पानी मंगाते हैं, कौन कौन मिट्टी, कौन कौन लकड़ी, कहाँ कहाँ से बहुत भंगठी है पार्वती, उसमें बहुत फेरा भी लग जाता है। एक ही है। पार्वती जी कहती हैं कि हे शिव, ये कर्मकांड वाला हमको पसंद पड़ता है, इसी धोखा वाला अच्छा नहीं, कर्मकांडे था ठीक। भगवान ने कहा जो जो तुम जो जो कहेगी वही हम कर दें, हमारे ऊपर कोई बात। हो गया। पंडित जी कौन मंगाएगी? कौन पंडित जी? का पंडित जाने बूझे अभी विश्व सर्वा मुनि, उससे बढ़ करके कौन पंडित है? उससे बढ़ के कौन पंडित है? उसी को बुलाए। भगवान शंकर बुला दिए। आगे विश्व सर्वा। अब गृह प्रवेश का कार्य शुरू हुआ, सारी सामग्रियां मंगाई गई। कर्मकांड के माध्यम से गृह प्रवेश का काम हो गया, संपन्न हो गया। भोजन छाजन सब पंडित जी का हो गया। अब दक्षिणा बाकी थी, दक्षिणा। अब पंडित जी जो वहाँ गए, विश्व सर्वा मुनि जो गए,
उसके साथ में रावण भी चला गया। रावण का जन्म हो गया था, कुछ बरस का था रावण, शायद हमको ख्याल 5 वर्ष का होगा या बेशी का। वो भी गया, महल देख करके, मकान देख करके वह जो है विश्वशर्मा मुनि, हे रावण, अपने पिताजी से कहने लगा, गीत गा गा करके, गला लगा करके, उंगली को नोचरे, खड़े खड़े, यही लेंगे दक्षिणा में, यही ले लेंगे, यही मकान दक्षिणा में ले लेंगे। उनको बुरा लगे सुनने, धोप दे, लेकिन जिद ठान लिया, वही गा बोले। भला कितनी खराब बात, अब दक्षिणा में जिसका घरवास करने का घड़े मांग ली दक्षिणा में, होगा बढ़िया। जिद ठान। पार्वती जी आती हैं, बच्चे की रुलाई देख करके, पार्वती बढ़िया चलाओ, क्या चलाते हैं इसे, होता जो बच्चा बुला करके, क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए जी खोल के कहो। मैं पार्वती बोल रही हूँ, जो मांगोगे मैं दूँ, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती है। कितना बल लगा के कह रही, उसको क्या मालूम क्या मांगेगा, कोई चीज़ मांगेगा दे देंगे। क्या था मन में कि मकाने मांगेगा। बाद में पार्वती जी बहुत जोरदार शब्दों में कही, मैं पार्वती बोल, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती है, मैं सत्य करके कहती हूँ, सत्य। तुम जो मांगेगा ना, जी खोल के कहो, हिचकते क्यों हो, जो मांगेगा तुमको हम दे देंगे, जाओ। अब कुछ हुआ, जब कह दी तो हम यही दक्षिणा, यही मकान लेंगे, दक्षिणा मकाने मांग दिया, महल। अब सोचिए पार्वती जी की हालत क्या हुई होगी। पार्वती का हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय विह्वल हो गया, मन व्याकुल हो गए, हे भगवान ये क्या हो गया। अब वचन की कीमत है, वचन का महत्व पहले जमाने की बात है, पार्वती जी की बात है। व्याकुल, बहुत दुखी हो जाती है, बहुत व्याकुल हो जाती है, क्या हो गया है, क्या हो गया। आओ पार्वती जी के मुख से बोली नहीं निकलती है, शब्द नहीं निकलता है, शोक में डूब जाती है। प्राप्त होने पर प्रसन्नता, और जब खो दी अब अप्रसन्नता, दुख। यही है संसार का नियम। भगवान शिव तो शिव ठहरे, शिव, उनमें तो त्याग है, त्याग में सुख है। भगवान शिव आए, पार्वती को अब ढाढ़स दे, पार्वती मैंने तुमको बहुत मना किया, पहले तो मना किया कि ये लक्ष्मी जी की बराबरी मत करो, हम कम सम में ही है तो संतोषी जीवन बिताते हैं, सुखमय जीवन बिताते हैं। हमको जितने हैं उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। और तुम लक्ष्मी जी की बराबरी करने लगी, विष्णु लोक के समान लोक बनवाई। मैंने तुमको मना किया था, बहुत मना, नहीं मानी, हट करी, बनाई। अब बनाने के बाद भी कोई हर्ज नहीं, तुमको पूछे घरवास कौन ढंग से करेगी, तुमको हम दोनों ढंग बता दिए। और सत्संग वाला ढंग बड़ा सरल सीधा, इसमें कुछ नहीं है। सत्संग कितनी बड़ी चीज़ है, इसको न जानिए पहले। देखो घरवास पंडित जी आए, कितनी परेशानियां उठाने, कौन कौन घाट का पानी, कौन कौन जगह की मिट्टी, तो आप ही लोग जानते हैं, कौन कौन लकड़ी भी मंगवाते हैं, बहुत भंगठी। वो हो भी गया तो देखो भंगठी कितनी बड़ी लग गई, कितनी बड़ी भंगठी। अब क्या करेगी तुमको, अब तुम्हारा जीवन कितना दुख में हो गया, दुख में डूब गई, शोक में डूब गई। अब भगवान शिव देखिए हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, पार्वती अभी भी कोनो बात नहीं बिगड़ी है, तुम त्याग दो, त्याग दो, माल को त्याग दो, सुख मिल जाएगा, त्याग दो, हटाओ, नासमान है, कभी न कभी नष्ट होगा, दे दो उसको, रावण को दे दो, वचन दे दो, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। और उसके विषय में चिंतन करेगी, विषय में सोचेगी, शोक होगा, दुख होगा। तो हमको सुख चाहिए कि दुख, सुख चाहिए, कैसे सुख होगा, त्याग दो उसको, दे दो।
पार्वती जी छाती पर पत्थर धर करके ही सही उसको त्याग दी, दे दी, संकल्प करके दक्षिणा में महल दे दी। रावण इतना मजबूत था उस समय में, पिता पुत्र दोनों मिल करके वो महल को अलगट उखाड़िए भी, उखाड़ लिया, नींव सहित उखाड़ के ले जा करके और उसको व्यवस्थित किया। वही रावण को बाद में वो भी नहीं रहा, रावण को भी रहा। सोने की लंका बनी भाई धूल की धानी रे, असुई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी। घर है, घरवास में क्या है, बढ़िया से पूजा पाठ ध्यान से बढ़ के कोई चीज़ है संसार में? सुने हैं विश्वास, इसलिए विश्वास नहीं रहने के कारण ही डगमगी में दुख होता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान हो सो गावहि वेद पुराण। देखिए जहाँ जहाँ संत लोग साधना किए, ऋषि लोग साधना की, तीर्थ स्थल बन गया है। वहाँ लोग जाते हैं नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए जाते। वहाँ देखिए जहाँ सत्संग होता है, प्रभु का निज अंग है, बराबर सुनते हैं कि नहीं? कौन किन का अंग है, कौन बोलते हैं? तो पंडित जी बोलते हैं कि शिव जी बोल रहे हैं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण सरल सोख। जहाँ सत्संग होता है भगवान का निज अंग व्यवस्थित हो जाता है, निज अंग शरीर। जहाँ सत्संग होता है उस स्थल को भगवान शिव जी जाके प्रणाम करते हैं। शास्त्रीय प्रसंग सुनते तो खूब हैं, लेकिन अमल कहाँ, विश्वास है डगमग डगमग, समझे? इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग हो गया, घरवास हो गया, देवी देवता। अब बात रही देवी देवता की, समझे? देखिए देवी देवता की हालत सुनिएगा तो देवी है पार्वती देवी और लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी है न देवी। अनुसुईया के यहाँ गई थी न, उसके पति पाति भरत धर्म को नष्ट करने के लिए गई थी, सुने हैं प्रसंग की नहीं? अनुसुईया देवी के यहाँ ये तीनों सती के जिद पर, लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती की जिद पर नारद उसकी बड़ाई कर दिए। सती अनुसुईया की तरह कोई नहीं है, तीनों के हृदय में जलन हो गया। देखिए देवी है, जलन हो गई। पति को बहुत तरह से इधर उधर की, जाइए जाइए वहाँ जाइए, उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट कीजिए, उसका नाम बढ़, पातिव्रत धर्म से उसको गिरा दीजिएगा तो हमारा नाम ऊँचा। भगवान तीनों देवता बहुत समझाए अपने अपनी पत्नी को, नहीं बुझी, चले गए। और वहाँ जब गए रूप बदल लिए, रूप बदल के गए और भिक्षा में क्या मांगा? क्या भिक्षा देना चाहती है? तो हम लोगों को क्या खीर है कि हम बहुत दिन पढ़े थे, प्रसंग भूल गए। नग्न होकर के, नंगी होकर के जांग पर बैठा के हम लोग को खिलाओ। कितनी खराब बात है। पातिव्रत धर्म बचेगा अनुसुईया का, लेकिन अनुसुईया जी पीछे नहीं हट, ठीक है हम खिलावेंगे, नग्न होकर के आपको जंघा पर बैठा के खिलावेंगे। लेकिन खिलाई तो जरूर, क्या कर देती है? 6 मास का बच्चा बना दिया। शिव जी भी 6 महीना के हो गए, विष्णु भगवान भी 6 महीना के, और कौन बच गई इधर? पार्वती भी 6 में, सरस्वती पार्वती लक्ष्मी 6, ये नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ख्याल रखिए, हम भूल जाते हैं। ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को क्या बना दिया? 6 मान का बच्चा। अब बच्चा तो मात की गोद में नंगा भी रहे हैं कि नहीं, हम ही लोग रहे हैं कि नहीं, नंग धर माता 6 महीना का बच्चा लेकर के गोद में उसको खिला पिला दी और सबको पलना में दे दी। सब पलना में झूलो, तीनों देवता अलग अलग पलना में झूल रहे। बच्चा है तो कहाँ रहेगा? तो पातिव्रत धर्म में कितना बल है, देखिए कितनी शक्ति है। देवता की हालत खराब हो गई। अब तो तीनों नारी को हो गया, हमारे पति तीनों में को उलझन में तो नहीं पड़ गए, कोई संकट में तो नहीं पड़ गए। अब बड़ा फेरा लग गया, कई दिन बीत गए, अभी तो अब तो छटपटी छूटने लगी। तीनों पता लगाते लाते आई और रूप बदल करके
पता चल गया ऐसी ऐसी बात है, पलड़ा में देख दिए हैं, सब पहचान। अरे राम राम है। अब क्या था वहाँ पर, अब तो रूप में आना पड़ा, प्रकट होने के कहना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। तब सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को वो उस रूप में कर दी। तीनों का ही दिमाग ठंडा हो गया। तो देखिए देवी या देवता की हालत सुने। हम लोग पति की सेवा करती हैं, पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं? नहीं, समझे, नहीं करते। एक पतिव्रता थी, बहुत पति सेवा में पति भक्ति में लीन रहती थी, बड़ी सिद्धि शक्ति उसको आ गई, पतिव्रता थी। एक दिन उसका पति गया हल जोतने के लिए, पतिव्रता नारी का पति हल जोतने के लिए गया, कभी सुनाया होगा ख्याल हो। 12 बजे दिन में हल जोत करके आया, हल जोत के आया, हल को एक भट्ट में रख दिया, बैल को बांध दिया, पैना लेके, पैना हाथ में थी, आए गेट को। और उससे उसकी पत्नी जो पतिव्रता थी भूड़ी में धान कूट रही थी। भूड़ी समझे कि नहीं? भूड़ी, पहले लोग भूड़ी में जमीन में खुदक करके धान कूटते, माता हमारी माता जी से देखते थे सब कूटते, धान कूट रही है, धान उखरी समाट में भी धान कूट। और फिर उसका पति आया, ठकाया, खकस दिया। और संजोग से उसकी पड़ोसिन थी एक महिला, वो भी वहीं थी पहले से, उसके यहाँ आई थी टहलने बोलने की, पड़ोसिन महिला, वो जो धान कूट रही थी, उसी से उसका पति ने खखास किया, कहे उल्टा पानी लाओ, आज्ञा दे दिया। उसमें बांस क्या कहते हैं, समाट को ऐसे ऊपर उठाई थी, इसे उठा कर गिरेबे करती कि आज्ञा का पालन देखिए कितना सूक्ष्म ढंग से किया वो। हाथ ऐसे उठाई, जैसे ऊपर उठाई, उसका पति का एक लोटा पानी लाओ। अब उसका पानी लाओ जब मांगा तब ये देगी कि कूट करके, अब समाट नीचे करेगी तो आज्ञा का उल्लंघन होगा, तुरंत मांगे अभी देना है, तब नीचा नहीं समाट लाई, ऊपरी में समाट को छोड़ दिया, अपने सतित्व बल पर समाट वहीं खड़ा रहा, वहीं अटक गया समाट। ला के पति को पानी दिया, कुल्ला आचमन कराया, सब तरह से व्यवस्थित किया, भोजन कराई। पति जी चले गए, तब समाट हाथ में आ गया समाट, फिर कुछ मतलब क्या, समाट ऊपर उठाई, उस पति ने कहा एक लोटा पानी लाओ, और वहीं पर वहीं आज्ञा का पालन करना है, समाट को बड़े में छोड़ दिया। पतिव्रता थी तब न सब चाहेगा खेलोड़ होगा वो, लेकिन देख ली पड़ोसी जो महिला थी, वो देख ली तो वाह बहन, बड़ा विचित्र बात देखी। कहा क्या समाट ऊपरी, हाँ पतिव्रत धर्म का बल है, शक्ति है, पति सेवा का बल है यार मेरे पास, मैं पतिव्रता नारी हूँ। हाँ चली गई घर, पूछताछ के सब समाचार ले ली, घर गई, अपने पति को कहती है कि ये देखिए ऐसी बात हम देख के आई, समझे, कल हम भी कल से भोर से पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करें। आप 10 किलो धान लिया, एक तो समाट किन के लाइए, और देखिए कल से हम भी समाट छोड़ेंगे, आप कहिएगा ऊपरी में समाट रह जाएगा, देखिएगा पालन करूंगी। न कर 10 किलो धान ला दिया, सब कुछ ला दिया, उखरी नान दिया, समाट नान दिया, सब कुछ। कहा बोरे उठ के जाइए हल जोतने के लिए, पति को कहते देखिए आज्ञा का पालन, पति को भोर जाइए हल जोतने के लिए, समझे। हल जोत के जब आइएगा 12 बजे दिन में पक्का पक्की समय के मुताबिक घड़ी देखते रहिएगा, बैल को बांधी हल को रख दीजिएगा, अब पैना लेके गेट पर ठकाइएगा, खकस दीजिएगा, हम कूटेंगे धान, मैं धान कूटती रहूँगी, और जैसे धाम ऊपर उठावेंगे न समाट को, आपके एक लोटा पानी लाओ, तेजी में कहिएगा एक लोटा पानी लाओ, ऊपरे में समाट छोड़ देंगे आपको पानी, देखिए समाट ऊपरे में आ जाएगा। कह करके पति को क्या विचार, सीधा सलपट्टा, वाह बहुत खुश हुआ, आज से मेरी पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करेगी, आसक्ति हो जाएगी, समाट ऊपरे में नाम फैल जाएगा मेरा। सब चीज़ करने लगी, धान कूट रही है। 12 बजे में उसका पति आया, खकस दिया, पैना से खटखटा दिया, और देखा जैसे समाट ऊपर की एक लोटा पानी लाओ, समाट ऊपरी में छोड़ दिया।
समाट ऊपरे में छोड़ दिए, छोड़ के जैसे हाथ हटाई समाट छोड़ दी, ऊपर से समाट गिर गया। ऐसे देख रही थी, नाक की नोकनी कट गई, ठोर दांत टूट गया और दाढ़ी में श्रद्धाएँ बजा बेहोश की धरती पर। पतिव्रत धर्म का पालन हो गया। पति उसका लगा होश में लाने के लिए, बड़ा मुश्किल। हाँ, होश में आई, क्या समाचार, क्या हुआ, क्या कहेंगे पतिदेव, अब कौन गड़बड़ी हो गई, हम तो सब काम ठीके ठाक किए, कहाँ गड़बड़ी है पता नहीं चल रहा है। सस्ता है, 21 दिन में पतिव्रत धर्म का पालन हो जाएगा। है? तो देवी देवता देखिए यह हालत है। बहुत सारा प्रसंग है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अभी सुन रहे थे, बहुत सारी बातें आपको सुनाई गई है। बाबा कबीर की वाणी में आया है। बाबा कबीर कहते हैं, इन्हों भरोसे मत कोई रही हो। विश्वास होगा, किन्हों भरोसे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हों भरोसे मत कोई रही हो, इन सिर लागी काई है। इसको भी कलंक लगा, इसके भरोसे आपका कल्याण नहीं होगा। देवी देवता काम है, गुरु महाराज की वाणी पढ़ते हैं, है विश्वास, सत्संगी हैं, गुरु महाराज का भजन गाते हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं है विश्वास है। बड़े में क्या सुनाए, एक ईश्वर की भक्ति में सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती, पूर्ण हो जाती है। और देवालय तो आपका शरीर ही है, तो व्यक्को बात पर विश्वास कहाँ है। देवालय देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्य। सब देवता इसको। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं शिवालयम विष्णुवालयम प्रोक्तम असिद्धिदम सर्वदेही नाम। कौन किन्ने कहा, भगवान शिव ने कहा, इस शरीर ही आपका सेवा, सब देवता इसमें। और जहाँ बैठ के आप ध्यान कीजिएगा वहाँ क्या होगा जानते हैं कि नहीं। एक स्थल पर जो ध्यान करता है, बढ़िया से ध्यान ही हो, ध्यान करता है, उसको तंत्र में जो प्राप्त होता है। एक स्थल पर जो नित्य ध्यान करता है, उसकी आसनी को अगर कोई प्रणाम करे, कोई कल्पना लेके, कोई कामना ले, उसकी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कितनी शक्ति हो जाती है आसनी। उस स्थल पर एक आवेश वहाँ पर जमा हो जाता है, वह सिद्धि का आवेश है। साधन जो करता है साधक, उसके शरीर से वेव निकलता, आभा निकलती है, उसी आभा का फल है। तो कीजिएगा नहीं सुचाचार का ज्ञान है, नहीं सदाचार का, नहीं शिष्टाचार, कैसे हो जाएगा। बैठे ध्यान पे तो बैठते नहीं, कम समय तो देर तक बैठिए तब होगा, उससे नहीं। शिष्टाचार में रहिए, सुचाचार का पालन कीजिए, सब में कमी हो जाती है। सदाचार, 5 पापों को त्याग करके, यही है असली भक्ति है। इसको कीजिए, संसार में आपका कल्याण होगा। मरिएगा कि नहीं, शरीर छूटेगा कि नहीं, संसार रहेगा नहीं रहेगा, सूर्य रहेगा, चंद्र रहेगा, तारा रहेगा, धरती रहेगी, आकाश रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब चलायमान है। तब ये घर सब दिन रहेगा और ये घर रहेगा नहीं रहेगा। यही घर आप रहिएगा घर में, शरीर छूट जाएगा। तो बाबा कबीर कहते हैं अपनी वाणी में, हम का ओढ़वे चदरिया चलती बेरिया, प्राण राम जब निक्सन लागे, प्राण राम जब निक्सन लागे, उलट गई 2 नैन पुतरिया, हम का ओढ़वे चदरिया चलती बेरिया। सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम, सबसे बड़ा दुख क्या है। बहुत खटखड़मा होता है, फलना होता है, चिल्ला होता है। सबसे बड़ा दुख क्या है, बेरोजगार। उस दुख से छूट जाइए तो आपका कल्याण हो जाए। कैसे छूटिए, देवी देवता में शक्ति है जो आपको मोक्ष दे देगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली जी की उपासना करते थे, ध्यान करते थे। ऐसा ध्यान करते थे कि काली जी प्रकट हो जाती थी और काली जी से गपशप कर ले, जो मन पूछने का। ऐसा है कोई बात, कटवा कटाने से होगा। छाती पर आ रहा है समय, बहुत लोग
छाती पर बालू धर के कलसा रख के जय जन्मा लेते हैं। बड़का काम, कौन बड़का काम किया? वो बड़ा काम है, लोगों तो बहुत बड़ा काम किया है। क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? जैसे पहला मेला समाप्त हुआ जतरा दिन, एक पाठा मरवा के खूब मांस खा लिया। सब जयंती कहाँ चली गई? हिंसा का परिणाम क्या होगा? बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, नरक में जाना होगा, कोई बचाने वाला नहीं। पढ़िए ग्रंथ को। पठवा कटाने जो काटता था, हम लोग अपनी आंखों से देखा, नाम तो नहीं कहेंगे हमारे यहाँ का है, उसकी बोलती बंद हो गई। 6 महीना तक मुंह से बोल ही नहीं निकले। जब जाते थे मुंह पटल पटल खाली करे, कोनो बात पटल पटल, आँख से आंसू। हम ख्याल कराते थे, 1 खेत 6 में गायब। हाँ वही भोग रहे हैं अपने को। वो कहे हमके काटता था वही, हमके क्या कर रहे हैं? 1 के 6 में गायब कर रहे हैं, अपने गायब हो गया। कह रहिएगा, सोचिए, विचारिए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं परमात्मा का वदन की सबसे बड़ा दुख है आवागमन। आवा और गमन, जन्मना और मरण बराबर सुनते हैं। इससे कोई देवता आपको छुटा नहीं। वही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली जी को पास आने के अंत में उनको गुरु की शरण में जाना पड़ा। काली माई की प्रेरणा से तोतापुरी से उनको ब्रह्म दीक्षा लेनी पड़ी। ब्रह्म दीक्षा लेकर उन्होंने ध्यान किया, तब उनको मोक्ष भी प्राप्त। गुरु की बस संत की शरण में जो जाए उसी का कल्याण होगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करी धाम, जब लग संत न से वही तब लग सरे न काम। कहाँ ध्यान है? तब होगा, सिद्धि मिलेगी। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते आवागमन के चक्र से छूटने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, आवागमन का दुख समाप्त करने के लिए संत लोग कहते परमात्मा की भक्ति कीजिए, ईश्वर का भजन। भक्त जहाँ रहेगा, जो साधन भजन करेगा, वहाँ पर तो देवी देवता अपने आएगा, अपने मन से आएगा। मनु शत्रुपा ने जो तप आरंभ किया, कठोर तप, श्वास लेना बंद कर दिया, सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश धाएं धाएं आने, अपने आने। अब ध्यान भजन कीजिए, देखिए देवता आपके समीप अपने आएगा, पूछेगा क्या चाहिए, बोलिए क्या करें। ऐसा कहते हैं देवी देवता को गोसाई घर का भंगट गया है, घर का देवता बाबा के बिल के तो घर के देवता ठकने जाए छो अकील से पहचान। ये देवता घर का देवता, पैसगुप्ती देवता, सीमित देवता, ये देवता तोरा पुरखा ठकल को तोरो कर तो हैरान, आ सपना में सपनौती दे तो घेर कमार तो जान। ये घर के देवता के फेर में पड़े हैं। आपके अंदर में तो महान देवता विराजमान, उसका ज्ञान है कहाँ? समझिए उसको। भगवान शिव आपके अंदर में विराजमान, ब्रह्मा विष्णु गणेश भगवती। सबसे बड़ी बात गुरु का वास, आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के मध्य में गुरु का वास। सब देवता उनके अधीन है। कबीर साहब कहते हैं, गंगा किनार से मिट्टी मंगे तो घर घर पिंडा बान, पिंडा आगे झुमड़ा खेल तो बकरी को बचवा नान, लाओ बच्चा की। बहुत लोग कीन लिए होंगे, अभी कल सुनाए थे ना, बहुत लोग खरीद लिए होंगे कम में कम कीमत में, पोस पाल के बड़ा किए। बकरी को बचवा नान, मुड़ी काट पिंडी आगे धर तो सब जीव धरी है ध्यान, गोर हाथ जोड़ के टंगा दे, बाल बच्चा के रक्षा करी हो देवी, फिर तो वो बलिदान। पड़का हुआ मन, बाबा कबीर कहते हैं रे मूर्ख, जीव हत्या तोरा कहियो न छुटतो, आ देवी न ए तो काम, ऊपर से ले तो जम लहरिया उल्टी बांध तो जमड़ा छूट जाएगा। आपके गांव में बड़े बड़े लोग, कितने कितने लोग अब हैं, हम लोग रहेंगे, आप रहिएगा, सबको जाना है। जीव हत्या तोरा कहियो न छुटतो, देवी न ए तो काम, ऊपर से तो जम लहरिया उल्टी बांध तो बांध। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द है तो प्रमाण। उस समय प्रमाण को समझना, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। इसीलिए अभी पाठ में क्या सुने हैं, अभी पाठ में क्या सुने हैं, शिव अर्ध सुख सनकादिक नारद,
जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक, या करिए राम पद पंकज। क्या कहते हैं ये सब देवता लोग, ये सब जितने बड़े बड़े हुए, जिन्होंने क्या आत्मदर्शी लोग हुए, आत्मदृष्टा लोग हुए, इन लोगों की राय क्या है? शिव जी साधारण पुरुष है, उनकी बात में विश्वास है, उनकी बात को काट के चलिएगा। पार्वती काटी तो क्या दशा हुई? शिव अज ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, सुखदेव मुनि बड़े ज्ञानी, भगवान शिव के मुख से अमर कथा सुने हुए 12 वर्षों तक माता के पेट में रहे। ब्रह्मा जी के कहने पर बाहर निकले तो सीधे जंगल की राह ली। कितने ज्ञानी थे, उन ज्ञानी की बात को काट के चलिएगा। शिव अज सुख सनकादिक, सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी, 4 भाई, कम उम्र के अखंड ब्रह्मचारी है, अब बड़े ज्ञानी, आत्मज्ञानी। उन्होंने श्राप दिया था, जय विजय भगवान विष्णु को दूध को राक्षस बन गया, वो श्राप दिया था। भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जाने में रोक दिया था, श्राप दे दिया। कितनी शक्ति! शिव अज सुख सनकादिक नारद मुनि पहले न गड़बड़ाए, बाद में फिर भगवान संभाल दिए, तो बड़े आत्मज्ञानी हो गए नारद। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, जहाँ से सब देवता का आना हुआ है, उसी ब्रह्म में सब देवता समा जाएगा। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक, यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा, इधर उधर छोड़िए, राम के चरण में प्रेम कीजिए। राम के विषय में बराबर सुनते, भोरे में मैंने सुना राम सब जगह है, आपके अंदर में राम रमन करने वाले। कोई जाति राम नहीं, कोई व्यक्ति राम नहीं, आत्म राम। करिए राम पद पंकज नेहा, उनके चरण में प्रेम कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक प्रभु का भजन नहीं कीजिएगा, जो सुख चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, बार बार जन्मना मरना आपका खत्म हो जाए, कितना कष्ट है, कितना कष्ट। हम ही अपने शरीर को देखते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब, तो हाड़ कांपने लगता है। हर जितनी पवित्रता नहीं जाते, अपना आयुर्वेद दवाई सब सेवन करते, शरीर में रोग लगता है, रोग से कष्ट होता है। बुढ़ापा वाला रोग सबको लगेगा, बूढ़ा सबका शरीर हो जाएगा, कितना कष्ट है। कोई देवी देवता आपको जवान कर देगा, कोई देवी देवता जवान कर देगा। सुने हैं राजा दशरथ जी बचे, कोई देवी देवता काम दिए, उनके कर्म फल भोगना, आपका कर्म जैसा वैसा फल भोगना पड़ेगा। और देवी देवता चाहिएगा कि हमको कर्म फल से अपना ठिकाने नहीं है। एक जगह 5-7 कुत्ता लड़ रहा था, खूब बड़ी कड़ी लड़ाई थी, और उधर से एक मोटा कुत्ता आया, खूब तंदुरुस्त लड़ाई छोड़ाने के लिए। लड़ाई छोड़ाने जैसे आया ना, उसी को सब को छोड़ के उसी पर सब कुत्ता भर गया, उसकी हालत ही खड़ा हो गई। देवी देवता, उसको अपनी हालत खड़बड़ है, आपकी मदद कौन करेगा? ईश्वर परमात्मा। देवी देवता से हल्का फल्का काम करा लीजिए, अलग बात है। बेटा मांग लीजिए, बेटी मांग लीजिए, गोसाई जी आवेगा देह पर आपको बाक दे देगा, केस जिता देगा, ही होगा। बीमारी 1-2-3 गो छोड़ा दो, भर जन्म बीमारी छोड़ाते रहेगा देवता। हैं पहले 1-2 बेर सुनबो करेगा, बेसी तक के देव तो घसक सुनबे, टेलीफोने नहीं उठाएगा वो। सही कहते हैं, उठाएगा टेलीफोन नहीं, कितनों जब करते रहिए। कुछ लोग हमको बहुत परेशान करते हैं, समझे, दवाई दारू के लिए दिमाग चाट। एक तो ऐसा है, जब उसका फोन आता है हम उठे भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। लोग बाबा फोन आ रहा, अरे चुपचाप रहने दो, उसको दिमाग चाटने वाला फोन है। देवता का बीमारी दूर करेगा, शरीर रोगों का घर है, 1-2 गो रहेगा तब ना, भर दिन वही बीमारी है, भर दिन बीमारी है, कैसे होगा? इसीलिए संत लोग कहते हैं संभलिए, संभल जाइए, समझे ना। विश्वास कीजिए, विश्वास में मजबूती लाइए, गुरु की शरण में रहिए, संतों की शरण में रहिए, उनका ज्ञान से आपका कल्याण हो जाए।
प्रारब्ध का भोग होते चलिए, प्रारब्ध को छोड़ा देगा है? देवता देखेगा, अरे राम बड़का कड़गड़ बीमारी है, प्रारब्ध बड़ा कड़गड़ है, देखेगा फिर और तुरंत निकट आएगा वो, सब वहीं गोसाई भक्ता सब घसक जाएगा, कोई नहीं। इसीलिए श्रुति प्राण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भगति विनाशी, भक्ति कीजिए भगवान की। कोई कहे बिना भक्ति की हम सुखी हो जाएंगे, माय का लाभ, ऐसा कोई जन्म ले ले, ऐसा है दुनिया में, ऐसा सब है। सुनते हैं किसके कि इंजीनियर साहब के पलंग में जो सोते थे, पलंग में अब भीतर में जो बना के रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, हैं? हाँ, भीतर में बना के, उसमें काय करोड़ टका निकला। किसी द्वारा मालूम हो गया, छापामारी हो गई, टके पर सोते थे, मरते तो लेके जाते, जलाने के लिए रखा था कि मरेंगे चिता पर, बेटा टके से जला देगा, कहाँ होगा कल्याण, सिर्फ टके कमाने से हो जाएगा नहीं, भजन कीजिए। खूब बढ़िया महल बना लिए तो कल्याण हो जाएगा नहीं, रहिएगा, भजन कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, सब कुछ की ईश्वर की आराधना कीजिए। कोई कहे बिना भजन किए हमको सुख मिल गया, कहाँ सुने, पाठ में क्या सुने, नहीं होगा, होगा नहीं। कैसे, कितने बड़े पुरुष का यह उनकी राय है, कहा सुन लीजिए बात, बड़े उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के, जिनके यहाँ सत्संग सुनने के लिए भगवान शिव जी ने गरुड़ जी को भेजा था। कहिए कितने बड़े ज्ञानी थे। भगवान शिव ने गरुड़ को कहा, पक्षियों का राजा, हे गरुड़ जाओ कागभुसुंडी की शरण में जाओ, सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहिए तो कितने बड़े पुरुष थे। आओ सुखदेव कागभुसुंडी जी कहते हैं, कमट पीठ जाम ही बड़ो वाड़ा, बंध्या सुत बड़ो काहु हिमाड़ा, फूल ही नब्बरो बहुविधि फूला, लेकिन जीव न लह सुख हरि पर। हे गरुड़ जी, भले ही कछुए की पीठ पर बाल जन्म आवे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत किस्म के फूल फूल जाए, ये हो सकता है, मैं इसको मान सकता हूँ, जो कि कभी होने वाला नहीं। जब वह होने वाला नहीं है तो भगवान शिव, ये कागभूषणी महाराज कहते हैं, कोई कहे बिना प्रभु का भजन के सुखी हो गए, कैसे, कितनों टका हो जाए, महल बन जाए, कुछ यही न होगा संसार में, और कुछ होगा, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा, तो सुखी कैसे। मुख दुख लगा है, कहते कहते अंत में, बारी मथे बरो हुई गिर तो सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं बालू को कलहू में पेरिए, सरसों तेल गड़गड़ा के उधर निकले होगा, और बारी मथे बरो हुई गिर तो पानी को खूब मथिए, मर जाइएगा मत्ते मत्ते, आयु खत्म हो जाएगी, कभी घी निकलने वाला है, जब वो नहीं होने वाला थी कैसे, उससे भी कठिन है। बिनु हरि भजन न भव तरिए, भव तरिए का मतलब सब शरीरों से छूट जाना, भव तरिए, यह सिद्धांत, यह अटल सिद्धांत है। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल, अटल सिद्धांत। भजन कीजिए प्रभु का, जितना कीजिएगा उतना सुख। आप बाहर में जो भोगते हैं ना, बढ़िया भोजन खाते हैं, सुख लगता है, बढ़िया दृश्य देखते हैं, सुख लगता है, फिल्मी धुन सुनते हैं, सुख लगता है, एक से एक भजन गीत रात में हुआ है, भोरम भोर तक हुआ, मन खूब लगा, लेकिन पूछिए अभी है सुख हो। सुनने वाले को है, सत्संगी लोग भी जाते हैं, दीक्षा ले लिया, बाहरी दीक्षा, बाहरी दीक्षा, दीक्षा देने वाले दे दिए दीक्षा, यहाँ दीक्षा लेके जा नाच देखने के लिए। कौन दीक्षा लिया, कौन सी कट्टे का तुम्हारे पास, उल्टे का दीक्षा लौटा दो जा। सत्संगियों की नाच देखने के जाते, सुनते हैं, वासना जगेगी, वासना बुरी वृत्ति जगेगी, पाप हो जाएगा, जप नहीं बनेगा, जब बन जाएगा नहीं बन, मन बिखर जाएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं उस तब तरफ से अपनी सूरत को अलग हटाइए। इसीलिए कहा भवसागर पार होने का मतलब सब शरीर के बंधनों से आप छूट जाइए, चेतन आत्मा, या सब शरीर को पार कर जाइए। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल यहों के पार
तन में पिल पाचो तन पाड़ा जा पाओ रहो सस्ता है ये कीजिए नहीं। जैसे आपकी गति अंदर में हुई सब देवता आपको हाथ जोड़ के नमन करेगा। भगवान बुद्ध का पैखाना फेंकता था इंद्र देवता, कहिए सब देवता का मालिक कौन है? इंद्र है ना। भगवान बुद्ध को पेचिस की बीमारी, अंतिम डायसेंट्री इसको कहते, पोटा सब जो गिरता हुई, पैखाना फिरने के लिए गए भगवान, शौच करने के लिए आए तो एक ने देख लिया, एक भिक्षु ने देख लिया। ऊपर से उतरा एक पुरुष, बहुत दैदीप्यमान शरीर, सुवर्ण की का सूट, खुरछनी सुवर्ण का, और उसमें ले करके उसको खुरच के भगवान बुद्ध का पैखाना सूल पोटा उठा के फेंक दिया। वो जो देखा भिक्षु आश्चर्य लगा, भगवान बुद्ध से आकर, भगवान आपका पैखाना देवता फेंकता है। कहा देवता वो हमारा पैखाना फेंका तो कौन बड़का काम मेरा कर दिया? अरे उसका सब पुण्य खत्म हो गया था, अब वो चला जाता है नरक में जाता, एक दिन मेरा दर्शन हो जाने से उसका पुण्य उतना ही बढ़ गया, अब वो हमारा पैखाना फेंकता। कहिए कितनी बड़ी बात, साधारण बात। देवता देवता लोग झूठों से भ्रम में पड़े। देवता पितर भुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, 84 लाख शरीर में जाना है तो देवता पितर को मनाइए। हमारे घर में भी देवता था, पीर बाबा, ढिमकी, ढिमकी होता है मट्टी की ढिमकी, एक तो त्रिशूल गड़ा हुआ था, समझे। अब बचपन में हम उसको निपते थे, नहा सुना के छुछुन्नर का पैखाना ढिमकी पर, और उसको हम निपते थे। हनुमान चालीसा का पाठ की तो बढ़िया बात है। महादेव बनाते, दशहरा में 10 दिन हम ही शंख फूंकते थे। पंडित जी का दांत टूटा हुआ था, नहीं होता था, हवा निकल जाए, लीक कर जाए, शंख ने बजे हम ही फूंकते थे। चंदन लगाते, इस समय चंदन लगाते। पार्वती बनाते थे ननका ननका, काय खज्जार, वो भूल गए हम, अब काय गिनती। महादेव बनाते थे, पूजा कर गोसाई घर में पूजा, समझे। वो गोसाई घर है, समझ के अब वही ई गोसाई घर, वो गोसाई घर से चले आए ई गोसाई, असली गोसाई घर। या उसको तो मनुष्य बनाया, इस गोसाई घर को कौन बनाया? अपना गरिमा छोड़ दी, अपनी मर्यादा को त्याग दिया। आप कौन हैं? अरे ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी गोसाई गौड़ है। ईश्वर के यहाँ जाने का रास्ता सबके अंदर में लगा हुआ है। परमात्मा की जो भक्ति कीजिएगा, जिस भक्ति के करने से प्रभु के पास जाइएगा, वह भक्ति का रास्ता आपके अंदर में, भक्ति का मार्ग है। सबके अंदर में भक्ति का मार्ग बहुत बारीक लगा हुआ है। संत लोग का तो उस मार्ग पर चलिए, अंदर में चलिए, और जब चलिएगा सब देवताओं का दर्शन अंदर में आपको होगा। ऐन महल पटबंध के चलु सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भरम टाटी हो। ज्योतिमंडल धसी धाय के निरखा तो बैराटी, बैराटी क्या हो? विराट रूप का दर्शन, जो दर्शन भगवान कृष्ण अर्जुन को कराया था दिव्य दृष्टि दे करके, आपको अंदर में जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, विराट रूप का दर्शन कीजिएगा, तब करने से होगा, तुरंत तो नहीं होगा, कठिन चीज। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं प्रभु का भजन कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, देवी देवता का सम्मान कीजिए। किसी का अपमान करना आपका धर्म नहीं है, सबों का सम्मान कीजिए। नीच से नीच, ऊंच से ऊंच लोगों का सम्मान कीजिए। अहंकार त्याग दे, सबके सामने झुक के रहिए। हरा सांप को कोई मारता है? हरा सांप निकलेगा तो कोई मारिएगा? कोई दौड़ेगा, हाँ छोड़ डालिए, हरा सांप है, छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? हरा सांप अहंकारी नहीं होता है, वह विनम्र होता है, सबकी दया उसके ऊपर होगा। उसी प्रकार भूल चूक से कोई बच्चा उच्चा मार दे अलग बात है, समझे। बचपना में हमको ज्ञान नहीं था, इतने बड़े थे ना, तो हरा सांप गुच्छा का गुच्छा निकले। दूसरे के आंगन में खेलने के लिए गए थे, एक टुटल की बैठी मिल गई, बैठी लगा बैठी, 10-15 हरा सांप को काट दिए, मार दिए, नहीं जानते। अब ख्याल पड़ता है, हृदय में चोट आती है। हरा सांप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। हादसर निकले तो एक को फौश फफकाड़े गुस्सा, लोग देखते हैं लाभ डाठे को, मारिए दो इसको, मारिए दो।
विनम्र बन के रहिए, सबकी कृपा, सब देवता खुश हैं। सबका सम्मान कीजिए, संत लोग का उसका अपमान कीजिए, उठा के फेंक दीजिए, भटास दीजिए, सो नहीं कीजिए। सब बात, सब देवता आपके अंदर में है, अंदर में चलिएगा, सब देवता खुश होगा, आपका सब काम करेगा। भगवान का भजन की, सब देवता आपका अनुकूल। मछली मांस छोड़ दीजिए, नहीं तो देवता विमुख हो, ऊपर ऊपर हो, भीतर से नहीं। एक आदमी के यहाँ मांगने के लिए बैल, थोड़ा बैल नहीं दीजिएगा दौनी में। पहले लोग दौनी में मांग के लाते थे बैल। कहा हम तो बाहर निकल गए हैं, द्वार थोड़े दूर है ना, अब कैसे लौटेंगे, जाइए हम बेटवा को कह देते हैं, दे देगा बैल। गया, यहाँ से आवाज़ है, बेटा को आवाज़ दिया, कहा देखो, वो देख रहा है बेटा की तरफ, बैल मांगने वाला। उसको कहा थोड़ा बैल दे देना इनको, दौनी में हाथ कर दिया, ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया, नहीं देना, मुँह से कह दिया दे देना। चला गया ही, उधर गया घर पर मांगने के लिए, कहिए दिया है, कहना है हम नहीं दबो भाई, बहाना लगा दिया। तो ऐसे देवता लोग नाखुश हो जाएगा, जो काम होने वाला उसको भी गड़बड़ा देगा। अब बढ़िया से गुरु की भक्ति कीजिएगा, सब देवता आगे पीछे नहीं। अरे सत्संगी है, गुरु की भक्ति करता है, सत्संग करता है, अंदर में ध्यान करता है, इसको कुछ मत करो, सबको इसकी मदद करो। सब देवता से देखिए, हम ही रहते हैं आश्रम पर, कोनो देवी देवता की मूर्ति है आश्रम पर, गए हैं देखे हैं नहीं, गुरु महाराज। अब देवता हम पर विमुख है कि खुश है, आप ही लोग बोले। अखिल भारतीय में देखे, इंद्र देवता आया, साधु महात्माओं को दर्शन करके लोग तो डर गए, अब क्या होगा। पहले दिन भी देवता आए, इंद्र देवता आए, 10 दिन हमको कहे, गाड़ी पर जाते थे ना, बाबा की गाड़ी, बाबा अपनी गाड़ी में बैठा के हमको ले जाते थे, समझे। हम जाते थे तो ड्राइवर साहब बोले, उसका ड्राइवर, पुरनका ड्राइवर जो गुरु महाराज का गाड़ी चलाते थे, नाम भूला गया उसका, कौन, हरी शर्मा, हरी जी, हाँ, मर गए, वो भी शरीर छोड़ दिए बेचारे। हमको बाबा, हमको नाम लेके, हाँ है तो सब बात ठीक है, वर्षा एक कछाड़ हो जाता ना, हम क्या, हाँ एक कछाड़ वर्षा होगा तो मुश्किलें हो जाएगा, हल्का फल्का होगा, होगी वर्षा, धुरदा उड़दा बैठ जाएगा, हाँ ये हो तो बड़ा बढ़िया। और वही है, वर्षा होगी, धुरता के बैठ गई। अंतिम दिन जो मेघ लगा इतना जोर से, लोग डर गए, लेकिन वर्षा हुई थी। तो देवता भी मदद करें, गुस्साएंगे नहीं। इंद्र देवता भी आए, सबको आए, तो कोई देवता गड़बड़ियो किया नहीं। भक्ति में होइयो ने सहायो गणनायक देवता, गणनायक देवता सुमर लीजिए। हे गण, हे देवता गणेश जी, हम जा रहे हैं सत्संग करने के, पंडाल टांगेंगे, लोग आएगा, आपका दूत भूत कहीं भगन नहीं करेगा, आपका दूत भूत बड़ा उलट फेर करने वाला है, कहीं पंडाले उखाड़ दे, हवे चला दे, आंधियो ला दे, तो आप थोड़ी हमको सहायता की। कोनो खराब बात है ये पूजा पाठ नहीं करना है। हे गणेश देवता, भक्ति में होइयो ने सहायो गणनायक देवता गाते हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु। आपके अंदर में प्रभु का वासा है। गुरु महाराज की वाणी माया, अहो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी, संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल। अहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन, अभी अंतर दसो। अंदर चलिए, छूटते जाए, शरीर छूट जाएगा, सब देवता का उलझने खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, अभी अंतर्दस्यु हो। आओ भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, सब जगह सर्वेश्वर है, सब महाभरपूर, कारण त्रैपट दूर, घट त्रैपट खोलो हो। घट में 3 पर्दे हैं, उसको खोलिए। हाँ, घट त्रैपट खोलो हो। अहो भक्त घट ही में लहियो हो। हे भक्त, इस शरीर के अंदर में ही आपको दर्शन होगा भगवान। बाहर भरमी हो, बाहर भरमी हो, देवी देवता के फेर में पड़ी हो, बाहर भरमी हो, नहीं प्रभु पई हो, आप भव दुख सही हो। ये भव दुख, दशरथ जी कितना देवी देवता का क्या सबके, लेकिन कितने कष्ट में है दशरथ। देखें, कोई मदद किया, कोई देवता नहीं। इसीलिए संत लोग कहते सत्संग कीजिए, संतों से जुक्ति जान लीजिए, जुक्ति जान करके 5 पापों से बचते रहिए। यही है असली बात।
गुरुदास की वाणी में आया है, सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। 5 पापों से बचते रह करके नित्य नियमित रूप से आप जहाँ ध्यान भजन कीजिएगा वही हो जाएगा गोसाई का घर। ध्यान भजन कीजिए, जब ध्यान करने से सब देवता आपके घर में विराजमान होकर के आपके सारे कार्य को पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास रखिए। एक ईश्वर पर अनेक ईश्वरवादी बनिएगा, अनिश्वरवादी भी लोग हैं, सब देवी देवता पीछे चलेगा, मन विचलित तो कोई देवता मदद नहीं करेगा। तो जे ना, इसीलिए एक देवता पर, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझ। इस तरह से चलिए, आपका शुभ होगा, आपका कल्याण। हमारे मृत्युंजय जी समस्त परिवार बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। उन्होंने सत्संग कराया अपने दरवाजे पर। यह साधारण काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा काम। यह सत्संग स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं, उन्होंने किया। आप लोग आज सत्संग संपन्न हुआ, बड़ा बढ़िया ढंग से सारी बातों को सुनाई। इस पर अमल कीजिए, विश्वास कीजिए और उस पर चलिए। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपके और आपके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता। और आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। इतनी श्रद्धा के साथ आप लोग आते हैं, इतनी संख्या में अपनी उपस्थिति देते हैं और शुरू से अंत तक एक टक लगा करके बिना उकताए संतों की वाणियों को आप लोग श्रवण करते रहते हैं। यह बहुत बड़ा काम है, साधारण बात नहीं है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति, गुरु भक्ति के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी में सद्गुरु